Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now the YouTube channel name is Payal Singhal Academy. Earlier the name was DSSB Exam Window. तो हमने नाम चेंज कर दिया है अपने YouTube चैनल का। अब जो YouTube चैनल का नेम है वो है पायल सिंघल एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं TGT सोशल साइंस में जो मैथ्स पार्ट आया था उसका उसके 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। और ये कौन सा है? 2 नवंबर 2025 का शिफ्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैंने स्केड्यूल अपडेट कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। आप पोस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्केड्यूल मिल जाएगा। हफ्ते में मैथ्स की 2 वीडियो आएंगी, रीजनिंग की 2 वीडियो आएंगी, और हमारा जीए जनरल अवेयरनेस, इन दोनों इसकी भी 2 वीडियोस आएंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रेडर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 17% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. How much percentage above the cost price should he mark the article to make a profit of 17%? देखो, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया पहले भी, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है? मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 17 का, तो 117 हो गया ये। और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? डिस्काउंट कितना है? 17%, तो ये हो गया 83। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 34 का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 83 है तो उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? मतलब उस पर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 34। मार्क प्राइस 117 होना चाहिए ना, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना है? 117। तभी आपको 17% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आ रही है? तो मतलब 34 जो है वो ज़्यादा होने चाहिए किस पर? 83 पर, इंटू में 100%। काटपीट मचा दो। आप अगर ऑप्शन देखें तो आप 83 का 40% लगभग 34 के बराबर होता है। तो पहले मैं 83 का 40% निकाल लेती हूँ। 4 थ्री 12 का 1, 8 4 32 और 1 33, तो 33.2 आ गया। और हमें चाहिए 34, तो आंसर 4 ही होगा, 40.96, है ना? अगर आप 41, आप कहोगे कि मैम ये भी तो पास में है। अगर आप 41% निकालेंगे तो वो ऑलरेडी 34 से ज़्यादा आएगा। 83 का 41% अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो 34 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? और फिर 0.56% और है, तो ये तो 34 से ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 4 का स्क्वायर 16, 38/2 मतलब 19, 19 का स्क्वायर 361, माइनस 6, 8 3 24। प्लस वालों को इकट्ठा लिख लिया मैंने, माइनस वालों को इकट्ठा। 3 और 1 4, 4 4 8, 6 4 10, 2 12 का 1, 3 3 6 और 1 7, माइनस 22, घटा दो 22। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 7, 706, 706 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। An amount of rupees 800 is divided among 3 person in the ratio 13:19:18। तो इसका टोटल देखो कितना है? 9 और 3 12, 12 और 8 20 का 2, 3 4 5, मतलब 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 800 को। 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 800 को। अब आपको डिफरेंस बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। इनके बीच का गैप कितना है? 6। 50 की वैल्यू दी है, 6 की निकालनी है, निकाल दो। 800/50 इंटू में 6, 0 से 0, 5 1 5, 5 6 13, 16 6 96, 96 is the right answer. Question number 4. A, B and C, when each is working alone, can do a piece of work in respectively 11, 84 and 44 days. तो ये हो गया A, B और C। ये 11 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, ये 84 और ये 44। तो अब आपको पहले आप एलसीएम ले लो। 11, 84 और 44 का कितना आ गया? 4 से ले लेते हैं 11, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 11 आ गया। तो 11 सॉरी 1, 21 और 1, बस यही एलसीएम आ गया। 4 इंटू 11 इंटू 21, ठीक है ना? 4 इंटू 11 इंटू में 21, अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 21 4 द 84, 84 इंटू 11 कितना हुआ? 4 का 4, 8 4 12 का 1, 8 और 1 9, 924 यूनिट हमें काम करवाना है। तो 11 के टेबल में ये किस पे आएगा? 11 छोड़ दो, ये आएगा 84 पे। 84 के टेबल में किस पे आएगा?
ये 21 4 से 84 होते तो ये 11 पे आएगा, और 44 की टेबल में किस पे आएगा, 21 पर। क्लियर हो गया। मतलब ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 84 यूनिट। बी जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 11 यूनिट। सी जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 21 यूनिट। बट ए लेफ्ट आफ्टर, तीनों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, तो तीनों ने इकट्ठे एक दिन में कितना काम किया, 4 और 1 5 और 1 6, 8 2 10 और 1 11, 116 यूनिट काम किया। तो 116 यूनिट 3 दिन तक काम हुआ। 6 3 से 18 का 1, 3 और 1 4, 3 1 3, 348 यूनिट काम हो गया। इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कम्प्लीटेड। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, 924 माइनस 348, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 576 काम बचा है। 576 यूनिट काम बचा है। और अब सिर्फ बी और सी करेंगे। ये दोनों कितना काम करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में। तो 32 से डिवाइड कर दो। तो 8 4 32, 8 6 48, और 8 6 48, 8 7 56, बचा 1, 8 2 16, फिर काट दो। 4 1 4, 4 8 32, आंसर आ गया 18। इसका मतलब रिमेनिंग काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा, 18 डेज में। रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होगा, 18 डेज में। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन स्पेंड 16% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, 16% सैलरी वो रेंट पर खर्च कर देते हैं, तो बाकी बची कितनी, 84%। बाकी के 84% उसके कहाँ जा रहे हैं, 136 रुपये कन्वेंस में जा रहे हैं, 4510 रुपये उसके जा रहे हैं ग्रॉसरी में, बाकी 898 वो बचा लेता है। तो 8 6 14 का 1, 9 10 11 और 3 14 का 1, 8 9 10 और 5 15 का 1, 5544। इसका मतलब 84% किसके बराबर है, 5544। आपको पूरी मंथली सैलरी निकाल रही है, पूरी मंथली सैलरी होगी 100%। तो 5544 डिवाइडेड बाई 84 इंटू में 100, काट दो। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, बचा कितना 1, 4 3 12, बचा कितना 3, 4 8 32, बचा कितना 2, 4 6 24, फिर काट दो। 3 से जा रहे हैं ना, 8 और 1 9 6 3 9, 3 से जा रहे हैं, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 3 6 18, 3 2 6, फिर काट दो 7 से। 7 5 35, 7 6 42, बचा फिर से 4, 7 6 42। इसका मतलब 100% की वैल्यू आ गई 6600, 6600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 63 सेंटीमीटर इज। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बस। तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितने, 63 स्क्वायर है, तो 2 बार ही आएगा रेडियस, 7 9 63, बस। अब आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 2 8, 8 9 72 का 2, 2 3 6, जहाँ पर भी 6 दिख रहा है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Sachin deposited a sum of rupees 89,125 at 20% rate of interest per annum compounded annually। अच्छा, अगर 2 साल में कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो 2 साल बाद कितना होगा। अगर आपको ये याद है, पहले साल 20%, दूसरे साल भी 20%, लेकिन दूसरे साल इस 20 का 20%, तो ये हो गया 4%। तो आंसर हो गया 44%। आंसर कितना हो गया, 44%। तो 89,125 पर आपको 44% का इंटरेस्ट मिल गया। तो और 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल भी तो वापस आएगा। तो आपको टोटल कितना पैसा मिला, 144%। बस अब काट पीट मचा दो, काट दो। 25 से 25 4 100, 25 5 25 3 75, बचा कितना 14। तो 141 हो गया। 141 से पहले आता है 25 की टेबल में 125, बचा कितना 16 है ना, तो 162 हो गया। फिर 25 6 150, बचा कितना 12, तो 25 5 125, फिर 4 से काट दो। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, बचा कितना 2, 4 5 20, 4 6 24। तो हमारा आंसर आ रहा है 3565 इंटू में 36, 3565 इंटू में 36।
अगर आप देखें 1 0 तो आएगा ही, तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। सम ऑफ डिजिट देख लो, 6 3 9 दिख रहे, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 7 2 9, 8 और 1 9, बचा 8। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 5। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये AP है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 5 और 13 5 सा 65, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 70/2 35। और आपको एक और तरीका बताया था, इनका मिडल वाला नंबर क्या है, 13 मल्टीपल्स है ना, तो 13 का मिडल नंबर क्या होता है, 13 + 1/2th नंबर या 2th ऑब्जर्वेशन या 2th आइटम। तो 7th आइटम आ गया, तो बस 7 5 सा 35 होते हैं। 7वें नंबर पे क्या लिखा होगा, 35, तो 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेन A leaves स्टेशन M at 7:40 AM and reaches स्टेशन N at 4:40 PM, ठीक है। On the same day, train B leaves the station at 9:40 AM and reaches the station M at 2:40 PM on the same day. Find the time when the train A and B meet. देखो डिस्टेंस सेम है, ये समझ आ रहा है, ये M है, ये N है, तो आपका क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये चलती है 7 घंटे, यहाँ से जो ट्रेन A है उसको कितना टाइम लग रहा है, देखो 7:40 पे वो चल रही है और 4:40 पे पहुँच रही है, तो 12 बजे तक, 12:40 तक 5 घंटे और 4 और 5 और 4 9 आवर्स लग रहे हैं A को। B को कितने आवर्स लग रहे हैं, B को लग रहे हैं, वो 9:40 पे चली और 2:40 पे पहुंच गई, तो 12:40 तक 10 11 12 3 घंटे, फिर 2 और, यहाँ पे लग रहे हैं 5 आवर्स। क्लियर। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हम डिस्टेंस मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको पता है टाइम इफेक्टिव दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, 9 और 5 14, डिस्टेंस है 45 और है स्पीड है 14। करो इसको। अब ये किस में है, ये है आपका आवर्स में, तो ये हो गया 14 3 ज़ा 42, 3 आवर्स प्लस 3/14 बचा, इंटू में 60 कर दो, है ना, तो ये मिनट्स आ जाएंगे, राइट। लेकिन ये सब करने से पहले एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, पहले दोनों का टाइम सेम करना है, पहले दोनों का टाइम सेम करना है। ए जो है वो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9:40 पर जब बी ने चलना शुरू किया तब तक वो कितना कवर कर चुका होगा, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होता है भाई, 5 to the 10 किलोमीटर कवर कर लिया उसने, वो यहाँ पर पहुँच चुका होगा। अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना रह गया 35 बाय क्या करोगे 9 और 5 14। अब समझ आया, ठीक है। दोनों तरफ से टाइम तो बराबर करना पड़ेगा ना, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, तो 5/2 मतलब 2.5 घंटा लगेगा, 2 आवर्स 30 मिनट। तो 9:40 के बाद 2 घंटा 30 मिनट कितना हो गया, 0 का 0, 4 3 7 और 9 और 2 11, 11:70, इसमें से 60 माइनस कर दो, +1 कर दो, तो ये हो गया 12:10। क्या हो गया 12:10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, P and Q together can fill a cistern with water in 8 hours. If P alone can fill the same amount of water in 16 hours, then in how many hours will Q alone fill the same amount of water? देखो P + Q 8 घंटे में भरते हैं, ठीक है, P अकेला भरता है 16 घंटे में। अच्छा जब ये ऐसे डबल होना तो Q को भी सेम ही टाइम लगता है 16, बात ही ख़त्म। नहीं तो करके देख लो, Q का मुझे पता नहीं है, ठीक है, एलसीएम ले लिया 16 आएगा, 8 दूनी 16, 16 1 16, दोनों मिल के 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहे हैं, उसमें से P अकेला 1 लीटर भर रहा है, तो Q कितना भर रहा होगा 1, तो बस 16 डिवाइड बाय 1 इज 16। क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन टेबल इसमें मैंने पेस्ट करनी रह गई, मैं अभी पेस्ट कर देती हूँ। देखिए आ गई ये टेबल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, द गिवन टेबल गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 4 व्हीकल्स A B C D ऑन day 1
डे 2, डे 3 एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑन दीज 3 डेज। ठीक है, स्टडी द गिवन टेबल। हमने हमें बता दिया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लग रहा है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द व्हीकल ट्रेवल्ड एट द सेम स्पीड ऑन ऑल द 3 डेज। कौन सा व्हीकल ऐसा है जो सेम स्पीड से चला है तीनों दिन। देखो 480/6 कितना हो गया, 6 8 48, यहाँ पे आ रहा है स्पीड 8, 400/5 8 नहीं आ रही, छोड़ दो इसको। बी 8 6 48, 600 डिवाइडेड 8 6 48, साथ में 0, 60 की स्पीड है। स्पीड पता है ना, डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। 600 डिवाइडेड बाई 10 60, 540 डिवाइडेड बाई 9 60। तो बी तो आंसर में आएगा ही आएगा। जहाँ पर बी नहीं है वो गायब हो गया, और ए नहीं आएगा, जहाँ पर ए है वो भी आंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बचा बी एंड सी, बी एंड डी। तो सी देख लेते हैं। 630 डिवाइडेड बाई 9 9 7 63, 720 डिवाइडेड बाई 12 12 6 72, यहाँ पे 60 आ गया। सी नहीं है। डी वाला भी चेक कर लेते हैं। 12 7 84, 13 7 91 और 14 7 98। तो बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। स्पीड हमें निकालनी थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, अ वुमेन ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट फॉर 93 मिनट, एट अ स्पीड ऑफ 73 मीटर पर मिनट फॉर 66 मिनट। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 20 इंटू में 93 प्लस 73 इंटू में 66, ये तो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अपन में टाइम कितना है, 93 प्लस 66, 6 3 9, 9 और 6 15, बस 9 और 1 10 और 5 15। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं ताकि 3 से कट जाइए। तो ये क्या 20 इंटू में 3 3 से 9, 3 1 3 प्लस 73 इंटू में 22 अपॉन में 159, 3 5 15, 3 3 9। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 2 1 2, 3 2 6, 620 प्लस 73 2 कितना हो गया, 3 2 6, 7 2 14, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 4 10 का 1, 4 5 6 और 1 1606। टोटल कितना आ गया, 6 2 6 6 12 का 1, 3 2 2 6 अपॉन में 53। अब हमें 3 2 2 6 को 53 से डिवाइड करना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पर ना। इसका आंसर 2 ही होगा। देखो जब हम सॉल्व करने जाएंगे 53 इंटू 46 करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 3 से 18, यहाँ पे तो 6 है, ये नहीं हो सकता। 8 से करो, 8 3 से 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, ये नहीं हो सकता। 5 से करो, 5 3 से 15, यूनिट डिजिट 5 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा यही, तो इसका मतलब यही आंसर है। सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन परचेज 2 वेराइटीज ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ ₹2 for 3 एप्पल एंड ₹6 पर एप्पल रिस्पेक्टिवली इफ़ ही परचेज एन इक्वल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, समझ लो उसने ₹2 for 3 एप्पल, मान लो उसने दोनों के 3 एप्पल खरीदे हैं। तो सीपी कितना हो गया, यहाँ पे उसके ₹2 लगे, और यहाँ पे ₹6 का एक एप्पल, 6 3 18। ठीक है, तो ₹20 हो गया उसका सीपी। इफ़ ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ एप्पल ऑफ ईच वैरायटी एंड देन सोल्ड हिज एप्पल एट ₹4 पर एप्पल। तो टोटल एप्पल कितने हैं उसके पास, 3 और 3 6 एप्पल है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹4 एक एप्पल पर। 6 मतलब एक एप्पल ₹4 की दर से बेच दिया। टोटल एप्पल है 6, तो 6 4 24। प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का, कितने पर, 20 पर, इंटू में 100, 4 5 20, 5 20 100। तो 20% इज़ द राइट आंसर। Question number 4. Shivam has borrowed an amount of ₹2,80,000 from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at a rate of 8% per annum after 2 years? शिवम ने 2,80,000 रुपये बैंक से लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 8% पर एनम के हिसाब से वो कितना पे करेगा। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पे बोला नहीं है वार्षिक साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना। ठीक है,
वही मैं कहती कि इंटरेस्ट बोला ही नहीं है कौन सा इंटरेस्ट है। तो 8% का मतलब है 2,80,000 इंटू में 8 इंटू में 2/100, बस 2 0 से 2 0 कट गए। ये कितना हो गया 8 2 ज़ा 16। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसको पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 8 ज़ा 64 का 4 यहाँ 6 हैं, 8 2 ज़ा 16 और 6 22 इंटू में 2 हो गया 0 0 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट, और मूल तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो टोटल हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही पूछे हमसे, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं देखा। 44,800 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 25 इंटू 2 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 2025 इज इक्वल्स टू y प्लस 568, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। तो ये 25 2 ज़ा 25 इंटू 2 इंटू में 900 डिवाइडेड बाई, ये किसका स्क्वायर है 35 का, तो सीधा सीधा 35 लिख दो, इज इक्वल्स टू y प्लस 568। काट दो, 7 5 ज़ा 5 7 ज़ा सॉरी, ये किसका है 45 का। किसका स्क्वायर है ये 45 का, है ना। 4 5 ज़ा 20 होते हैं, 45 2 ज़ा 90, तो ये आ गया 25 2 ज़ा 50, साथ में ये 0 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 568। 500 2 ज़ा 1000 माइनस 568 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ गई 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 5 गया 4, 432 इज द राइट आंसर। Question number 16, two numbers are in the ratio 5:8. If the first number is increased by 40% and the second number is decreased by 15%, देखो ये 5 है, ये 8 है, ये 40% बढ़ा दिया, तो अब ये कितना हो गया 140% अपने आप का, और ये सेकेंड नंबर डिक्रीज कर दिया 15% से, तो ये कितना हो गया अपने आप का 85%। सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, अब काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर 4 से कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बचा 2, 4 5 ज़ा 20। आंसर आ गया 35 अपॉन में 34। रेशो इज 35:34। क्वेश्चन नंबर 17, a cosmetic product is available at a discount of 11% if the shopkeeper charges ₹1,513, what is the market price। ठीक है, तो अब आपको मार्केट प्राइस बताना है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 11% का, शॉपकीपर कितना चार्ज करे 1513, मतलब 100% आपका मार्केट प्राइस था, उस पर 11% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना बचा 89% है 1513 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा ये आपसे पूछा है। तो 1513 अपॉन में 89 इंटू में 100। ठीक है, 2 0 तो आएंगी ही आएंगी। अब आप देखिए 9 2 0 जहाँ पर दिख रही है वही आंसर है, थर्ड इज़ द राइट आंसर। 89 की टेबल में 1513 17 पर ही आता होगा, और वैसे भी आपको पता है 9 7 63 3 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज़ 13 इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5। जैसे ही आप हर एक नंबर को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे एवरेज भी उतना ही हो जाएगा, तो 13 5 ज़ा 65, उतना ही गुना हो जाएगा, 65 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड आर 208, है ना, एडजेसेंट फेसेस बोला है, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो ये है लेंथ इंटू ब्रेड, ये है ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये है लेंथ इंटू हाइट। एडजेसेंट तो ऐसे ही होते हैं लगातार। ठीक है, तो बस आप करोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू में लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 208 इंटू में 289 इंटू में 117। अगर आप देखो तो ये हो गया L स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर इंटू में H स्क्वायर, तो ये LBH पूरे का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 208 इंटू में 289 इंटू में 117। ठीक है, अब हमें तो LBH निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 208 इंटू में 289 इंटू में 117। अगर आप देखिए तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 17 17 ज़ा 289,
तो ये तो हो गया 17 बाहर। 208 के फैक्टर्स बना लो। 4 ले लेते हैं इसमें से। 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 इंटू में 117। इसके भी फैक्टर बना लो। 13 9 ज़ा 117। 52 क्या होता है? 13 4 ज़ा 52। तो और लिख लो 13 इंटू में 4। अब बस फैक्टर्स बाहर आ जाएंगे। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये 4 एक बारी, 13 एक बारी और 9 का हो जाएगा 3। अब आप यूनिट डिजिट देख लो। 7 4 ज़ा 28 का 8, 8 3 ज़ा 24 का 4, 4 3 ज़ा 12 का 2। थर्ड इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ द राइट। चेक भी कर लेती हूँ मैं एक बारी। यस, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ मैन रिसीव्स 9,598 पर मंथ एज सैलरी। ही सेव्स 50% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। हिज एक्सपेंडिचर इज, देखो 50% बचाता है तो 50% ही तो खर्च करते हैं, तो इसका आधा करना है सीधा सीधा। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 4799 इज़ द राइट आंसर। 4799 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। ये मेरा डाउट ग्रुप है। और अगर आप मेन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो सेम है @पायल सिंघल अकेडमी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।